बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हो या उरी सर्जिकल स्ट्राइक या जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, हर मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अहम भूमिका मानी जाती है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगातार हमलावर रहे, कभी सीज फायर के मुद्दे पर तो कभी टैरिफ पर, तभी अचानक 6 अगस्त को एनएसए अजीत डोभाल का रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात का वीडियो सामने आता है और चीजें बदलने लगती हैं। और अब कुछ दिन बाद डोभाल ही बताते हैं कि पीएम मोदी इसी महीने चीन का दौरा करेंगे। आखिर 80 साल के डोभाल पर इतना भरोसा क्यों करते हैं पीएम मोदी? अजीत डोभाल का जन्म 1945 में उत्तराखंड के घिरी गांव में हुआ। मिलिट्री स्कूल और आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद 1968 में वो आईपीएस बने। 1971 में थालास्सेरी के हिंदू मुस्लिम दंगों में डोभाल ने इंटेलिजेंस जुटाकर लुटेरों को पकड़कर सामान उठाया और एक हफ्ते में शांति बहाल कर हीरो बन गए। अजीत डोभाल की जिंदगी एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह है, जैसे एक बार उन्होंने अपनी पत्नी से मिलिटेंट्स के लिए खाना बनवाया था। बात 1972 की है। डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की ऑपरेशन विंग में थे। इसी साल उनकी शादी हुई। पोस्टिंग के दौरान डोभाल का पहला ऑपरेशन मिजोरम में था, जो उस वक्त असम का हिस्सा था। 1966 से मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ और उसके नेता लाल डेंगा ने भारत से आजादी के लिए सैन्य विद्रोह छेड़ा हुआ था। अजीत डोभाल मिजो नेशनल फ्रंट के ठिकानों में अंडर कवर बनकर घुस गए थे और उनके कमांडरों से अच्छी दोस्ती कर ली। 2006 में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में डोभाल ने खुद बताया था, एक बार मैंने विद्रोहियों को अपने घर खाने पर बुलाया। उन सभी के पास हथियार थे। मेरी पत्नी उनके लिए मांस पका रही थी। अजीत डोभाल की जिंदगी का एक और रोचक किस्सा है जब वो पाकिस्तान में जासूसी करते वक्त पकड़े गए। जब 1981 से 1987 तक डोभाल इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन में तैनात रहे। डोभाल ने उस समय युवा नेता रहे नवाज शरीफ से अपनी करीबी बढ़ाई। डोभाल खुद बता चुके हैं कि लाहौर में वो एक मुसलमान के वेश में रहे थे, लेकिन एक दिन मस्जिद से बाहर निकलते हुए लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया और पूछा, तुम हिंदू हो? क्योंकि उनके कान छिदे थे। बाद में उसी आदमी ने बताया कि वो भी हिंदू है, लेकिन जान बचाने के लिए वो मुसलमान बन के रहता है। 1988 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लैक थंडर में खुफिया जानकारी जुटाई, जिसके बाद डोभाल को कीर्ति चक्र मिला। ये सम्मान पाने वाले वो पहले पुलिस अफसर हैं। भारतीय जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल पीएम मोदी से पहले आडवाणी के भी खास दोस्त रह चुके हैं। जब अजीत डोभाल आईबी में थे तब उनके आडवाणी जी से बहुत अच्छे संबंध थे। डोभाल तो 2014 में आडवाणी के ही पीएम बनने का इंतजार कर रहे थे, जो उन्हें ही अपना एनएसए बनाते। मोदी और डोभाल की दोस्ती उनके रिटायरमेंट के बाद बढ़ी। दरअसल 2004 में मनमोहन सरकार आई तो डोभाल को आईबी डायरेक्टर बनाया गया, लेकिन उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया गया और 2005 में वो रिटायर हो गए। 2008 में मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने एक यूनिवर्सिटी की शुरुआत करने गुजरात बुलाया। 2009 में गांधीनगर में रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी खोली गई, जहां पुलिस साइंस और इंटरनल सिक्योरिटी की पढ़ाई होती है। डोभाल यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में शामिल हुए। हालांकि डोभाल ने जनवरी 2014 में कहा था कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं है। फिर 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 30 मई को अजीत डोभाल उनके एनएसए बन गए। डोभाल ने आईबी से रिटायरमेंट के बाद मोदी और बीजेपी के लिए पर्दे के पीछे भी काम किया है। और अब भारत को डिप्लोमेटिकली घिरता देख डोभाल फिर सुपर एक्टिव हो गए हैं।